नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक ने हमें अपने सिलसिला मुक़ामात वही जो कि मुताले कुरान पर मबनी है, हम कुरान मजीद का एक बहुत ही सहल और आसान सा मुताला जो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ है कि कुरान मजीद की आयत करीमा को पढ़ते हैं हम और पढ़कर उसके मुकाम नुज़ूल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अब तक कई आयात और कई मौज़ूआत की आयात उस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं और फिर सबसे बात बड़ी ये है कि जब हम आयत करीमा के मुकाम नुज़ूल की ख़बर देते हैं तो उस मुकाम की फिर तशरीह भी कर देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ मकामात जो हैं उसके हवाले से ज़रूरी मालूमात की भी हमें ख़बर हो रही है। आका अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर मुसलमानों पे बहुत जुल्म व सितम हुए, हत्ता कि मक्का से जो हबशा की तरफ हिजरत थी ये भी कसरत जुल्म मुसलमानों पे हो रहे थे, उसके नतीजे में ये हुई थी। लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों पे जुल्म थमा नहीं। तो एक हदीस मुबारका में है जिसको शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह अपनी मदारिजुन नबूवत की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 79 के ऊपर लाए हैं। वो कहते हैं हदीस मुबारका में है, शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी चाहा कि असबाब सफ़र मुहैया करके मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाए। चूँकि मुसलमान लोगों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा था, शहीद कर दिया जाता था। आप इसमें दास्तानें पढ़ें हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, और मुसलमानों की एक तादाद है जिनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कभी ये मशवरा था कि इन मुसलमानों को, चूँकि अक़बा अव्वल और अक़बा सानी जो था उसके अंदर गुफ्तगू हो चुकी थी मदीना वाले लोगों के साथ, और वो चाहते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा में आएँ, और दूसरी जो अक़बा सानिया थी उसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बहुत अहम गुफ्तगू, यानी ऐसी गुफ्तगू कि जिसके अंदर मौका महल का तायुन कर दिया जाता है, इस अंदाज की गुफ्तगू भी अक़बा सानिया में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका भी ये ज़हन था और मशवरा हुज़ूर की बारगाह में ये अर्ज़ किया, और चाहते थे कि मुसलमान जो कि बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए जाते हैं, मुसलमानों को तिजारत नहीं करने दी जाती, मुसलमान जो है वहाँ एक इज़्ज़त की ज़िंदगी
नहीं जीने देते थे कुफार मक्का, लेकिन मुसलमान ऐसे कठिन और तकलीफ दे मराहिल के अंदर भी दीन की खातिर पे दर पे कुर्बानियां देते रहे और दीन हक को अपने खून के कतरों से सींचते रहे मुसलमान। तो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठहरो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने गुजारिश की कि हिजरत कर जानी चाहिए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठहरे, मुझे तवक्का है कि अल्लाह ताला मुझे हिजरत की इजाजत मरहमत फरमाएगा, तो तुम मेरे साथ होना। ये यानी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है जो शेख मुहक्किक ने की, और एक रिवायत में वो भी शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, उसी सफ़े के ऊपर रिवायत में आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी जल्दी न करो, मुझे उम्मीद है कि हक ताला इस सफ़र में किसी को मेरा मसाहिब बनाए। इसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस तमन्ना में रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसाहिब बनने की मुझे शरफ मिल जाए। यानी कि यारे गार को यारे गार बनाना था, तो इसकी तरफ भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमा दिया कि हो सकता है कि तुम मेरे मसाहिब हो। तो कहने लगे, ये फरमाने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस तमन्ना में रहे, और चूंकि ज़बान रिसालत से निकल गया था तो हिजरत का होना मुतवक्के था, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से निकले इशारे को सैयदना सिद्दीक़ अकबर समझ गए। और उधर जो मुशरिकीन लोग थे उन्होंने क्या किया, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल के हवाले से मशवरा कर रहे थे, और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। शैतान भी उनके अंदर उसकी मुशावरत में चला गया और मुख्तलिफ किस्म के मशवरे शैतान भी देने लगा। कभी कहने लगे कत्ल कर दें, शहीद कर दें, कभी कहने लगे कि बंद कर दें, कैद में कर लें, कभी कहते हैं जिला वतन कर दें। इस तरह की बातें हो रही हैं। कुरान मजीद की इस आयत करीमा में इसी तरफ इशारा है कि जो पारा नंबर 9 के अंदर है, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए महबूब, उस वक्त को याद कीजिए जबकि कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुफिया तौर पर मंसूबा बांध रहे थे कि यहाँ तो आपको कैद कर दें या आपको कत्ल कर दें या आपको निकाल दें। वो भी खुफिया बातें कर रहे थे, और अल्लाह ताला भी उनके मकर का बदला देने में तदबीर फरमा रहा था, और अल्लाह ताला मक्कारों को बेहतरीन सजा देने वाला है। तो वो लोग मशवरा कर रहे थे। इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म हिजरत हुआ, यानी कि वही आई और हुक्म हिजरत की तरफ इशारा है। इसके ऊपर हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की एक रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि ये वो आयत करीमा है जिसकी हुजूर अलैहिस्सलाम को जिसमें हिजरत की इजाज़त दी गई, यानी हिजरत का हुक्म दिया गया। और वो क्या है, वो पारा नंबर 15 सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है। वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और यूं दुआ करो कि ए मेरे रब, मुझे सच्ची तरह दाखिल कर और सच्ची तरह बाहर ले जा, और मुझे अपनी तरफ से मदद का गलबा दे। यह आयत करीमा। तो कहते हैं कि मनकूल है कि जिब्राइल अमीन ने हाजिर होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके हुजूर की बारगाह में अर्ज की, इन्नल्लाह यअमुरु बिल हिजरती, अल्लाह ताला आपको हिजरत करने का हुक्म फरमाता है। यह आयत करीमा के नाजिल होने के बाद मनकूल है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख्वाब देखा और खुद ही उसकी ताबीर निकाली जो मुकम्मल थी।
आपने ख्वाब की ताबीर निकाली और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सहाबा मदीना मुनव्वरा में हिजरत करेंगे और वहीं वफात पाकर मदीना में ही मदफून होंगे। ये सारी खबर यानी अपना पूरा ख्वाब हुजूर अलैहिस्सलाम को सुनाया और ताबीर भी बताई। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को मदारिजुन नबूवत के सफ़ा नंबर 80 के ऊपर दर्ज किया और हवाला दिया रौदतुल अहबार का। और फिर हिजरत का वक्त आया, हुजूर अलैहिस्सलाम काफिरों के दरमियान से गुजर कर चले गए, पर काफिरों को पता ही नहीं चला। उधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो तमन्ना में थे कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मेरे मसागिब हो गए, तो रौदतुल अहबार के हवाले से शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को इस खुशी में रोते हुए देखा, हालांकि उस वक्त तक मेरा ये गुमान न था कि कोई खुशी में भी रोता है। यानी कि जब हुजूर की ज़ुबान मुक़द्दस से ये बात निकली कि ठहरो, सब्र करो, अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करो, और ये कहा कि तुम मेरे मसागिब हो गए, तो ये मुबारक जुमले ज़बान रिसाले से निकलना था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जुनून इश्क में तड़प आ गई और बेचैन रहते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे अपने साथ हिजरत में लेके जाएंगे। अच्छा देखिए, वो तकलीफें, सोबतें, परेशानियां भी सामने थी कि जब हिजरत होगी तो ये सारे मक्का वाले हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर इन्होंने इनाम रखा हुआ है, तो सारे ढूंढेंगे। जान की भी परवाह थी, परवाह नहीं की कि पता है कि जब हिजरत होगी तो जान की ये लोग जान तक लेने की तरफ आएंगे। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कि मुस्तफ़ा के नाम पर जान फिदा हो जाए, यही तो आरजू थी, यही तो तमन्ना थी। और उधर मौला कायनात हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का में लोग आपको सादिक और अमीन मानते थे, उसके बाद भी लोग अपनी यानी कि जब आपने ऐलान नबूवत फरमा दी उसके बाद भी लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के पास अमानतें रखवाते थे। और सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अमानतें लौटा कर आ जाइएगा और मेरी चारपाई पे सो जाएं। कुरान मजीद में ये जो आयत करीमा है इसी तरफ इशारा है, वामिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की खुशनुदी की खातिर फरोख्त किया, और अल्लाह ताला बंदों के साथ मेहरबान है। तो इधर हुजूर अलैहिस्सलाम मौला कायनात को बिस्तर पर लिटाकर और एक जिम्मेदारी देकर हुजूर अलैहिस्सलाम काफिरों के दरमियान में से चले गए। वो लोग, वो काफिर जो हुजूर को कत्ल करने के इरादे से आए थे, उनको पता न चला, मेरे मुस्तफ़ा गुजर के चले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को घर से लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना पाक की तरफ चले गए। फिर वो पूरा वाक़या गारे सौर का कि हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ गए और आका अलैहिस्सलाम वहाँ कुछ दिन कुछ रातें रहे, और फिर वो पूरा वाक़या आता है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला हुजूर को देखते रहे, और कुफ़ार मक्का आए और देखा गार के अंदर, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में डर का इजहार किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कुरान मजीद ने उस पूरे वाक़े को बयान किया है पारा नंबर 10 सूरह तौबा के अंदर। अहले मारिफत फरमाते, शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अहले मारिफत फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि फ़िरौन हमारे करीब पहुंच गया है, यानी जिस वक्त दरिया क्रॉस करना था और रास्ते बन गए थे, तो फ़िरौनी फौज पीछे थी और मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी उम्मत आपके साथ थी, बनी इसराइल, वो डर गए। उन्होंने कहा कि फ़िरौन हमारे करीब आ पहुंचा, हमें पकड़ने वाला है। तो उन्होंने फरमाया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला इन्ना माया रब्बी सयाहदीन, हरगिज नहीं वो काबू पा सकता
बिलाशुबा मेरे साथ मेरा रब है। अब तरतीब के अंदर उन्होंने मायत रबी का ही जिक्र किया, पर मायत का जिक्र बाद में है, अपनी जात का जिक्र पहले है। और शेख मुहक्किक इसी पे फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात की और जब उसके बाद इसी तरह का वाकया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के साथ जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम थे तो वाक़े में आया, तो इसी तरह का डर का इजहार जो था, यानी गम का इजहार, डर तो नहीं कहना चाहिए, गम का इजहार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने किया। जब कुरैश की हालत की शिकायत की तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तुम गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो आका अलैहिस्सलाम ने कलाम करते हुए अल्लाह ताला की जात को पहले रखा, फिर अपनी जात का जिक्र किया। अल्लाह ताला की जात अक़दस और उसकी मदद का जिक्र पहले किया और अपनी जात का जिक्र बाद में किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजर पहले अपनी जात पे पड़ी, इसके बाद हक ताला की रबूबियत का मुशाहदा किया। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को मुशाहदा इस मकूला के मुवाफिक है कि मा रअयतु शैअन इल्ला रअयतुल्लाह बअदहू, मैंने किसी चीज को नहीं देखा मगर ये कि उसके बाद अल्लाह को मैंने देखा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पहली ही नजर मुबारक उलूहियत पर वाक़ हुई, इसके बाद अपनी जात को मुलाजा फरमाया। तो ये इरशाद इस कौल के मुवाफिक है कि मा रअयतु शैअन इल्ला रअयतुल्लाह क़ब्लहू, मेरी नज़र किसी चीज़ पर न पड़ी मगर ये कि इससे पहले अल्लाह ताला को देखा। ये मुशाहदा अतम और अकमल है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये पूरा सफ़र था। फिर कुछ दिन कुछ रातें आका अलैहिस्सलाम वहाँ रहे, उसके बाद कुछ वाक़यात और हुए, फिर आका अलैहिस्सलाम वहाँ से चले। इसी रास्ते में हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, उम्मे माबद का जो किस्सा आता है वो भी इसी रास्ते में आता है। और जो उम्मे माबद थी उनका नाम था आतिका बिनते खालिद खज़ाई। ये इनका वाक़या, वो बकरी का दूध निकाला तो कसरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पिया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पिया, उम्मे बाबत के बर्तन भर गए, हुज़ूर का फैज़ ख़त्म ना हुआ। तो ये सफ़र फिर चलता रहा। ये वो सफ़र है जिसको सफ़रे हिजरत कहते हैं। अब हम चूँकि अपने मौजू की तरफ हमने आना है और मौजू हमारा ये है कि इस सफ़र के अंदर कौन कौन सी आयात नाजिल हुई। तो इसके ऊपर सबसे पहली जो आयत करीमा है वो पारा नंबर 17 के अंदर है कि जो नाजिल हुई, और इसके बारे में भी बताया गया वफ़ाउल वफ़ा इमाम समहूदी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 204 मदीनतुल मुनव्वरा से जो ये छपी है वफ़ाउल वफ़ा, उसके अंदर लिखा गया है कि ये जो आयत करीमा है उसिना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। उन्होंने कहा ये जो आयत करीमा है ये सफ़र हिजरत के अंदर ये नाजिल हुई। तर्जुमा है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। उन लोगों को जिहाद की इजाज़त दे दी गई है जिनसे नाहक जंग की जा रही है, इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया, और बेशक उन जालिमों की मदद पर बड़ा कादिर है। अल्लाह मजलूमों की, जालिमों की सबकत लिसानी होती है कभी बयान में, अल्लाह ताला मजलूमों की मदद पर बड़ा कादिर है। ये आयत करीमा जो है ये भी मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जब आका मक्का से मदीना हिजरत करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई। उसके बाद आप देखें पारा नंबर 26 उसकी सूरत मुहम्मद उसकी आयत नंबर 13 है, ये भी इसी सफ़र के दौरान नाजिल हुई। यानी इसका मुकाम नुज़ूल जो है वो सफ़र हिजरत है। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिकल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फ़ला नासिर लहुम। और ए हबीब मुकर्रम, कितनी ही बस्तियाँ थीं
जिनके बाशिंदे वसाइल और इख्तदार में आपके इस शहर मक्का के बाशिंदों से ज़्यादा ताकतवर थे, जिसके मुक्तदर और वडेरों ने आपको बसूरत हिजर निकाल दिया, हमने इन्हें भी हलाक कर डाला, फिर उनका कोई मददगार न हुआ जो इन्हें बचा सकता है। ये आयत करीमा जो है पारा नंबर 26 सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 13, ये भी इसी सफर हिजरत के अंदर नाजिल हुई। और फिर एक कौल के मुताबिक, मैंने आपको जब इस आयत करीमा पे गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सूरत मुतफ्फिफीन जो है ये मक्का में नाजिल हुई या मदीना पाक के अंदर, तो इसके अंदर इख्तलाफ है। बाज़ उलमा किराम ने यह फरमाया कि वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीन इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों की, जिनका हाल ये है कि जब वो लोगों से खुद को चीज नाप कर लेते हैं तो पूरी पूरी लेते हैं, और जब वो किसी को नाप कर या तोल कर देते हैं तो घटा देते हैं। क्या ये लोग ये नहीं सोचते कि उन्हें एक बड़े जबरदस्त दिन में जिंदा उठाया जाएगा और जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। यानी कि नाप तोल में कमी करने वालों की मुजम्मत के अंदर यह आयत करीमा नाजिल हुई। तो इसके ऊपर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम नसफी का हवाला देकर वो फरमाते हैं कि सफ़र हिजरत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले सूरत मुतफ्फिफीन नाजिल हुई। लिहाजा इख्तलाफ है, ये मैंने जिक्र कर दिया कि ये मक्का में नाजिल हुई या मदीना में। तो उलमा किराम ने दो चीज़ें बयान फरमाई हैं कि या तो मक्का में नाजिल हुई या फिर मदीना में जब सफ़र हिजरत हो रहा था तो मदीना पाक में कदम रंजा फरमाने से पहले ये आयत करीमा नाजिल हुई। इसी तरह जोहफा के करीब यह भी सफ़र हिजरत के अंदर आयत करीमा पारा नंबर 20 सूरत कसस की आयत करीमा इन्नल्लाह फरद अलैकल कुरआन लरादुका इला माआद, जिस अल्लाह ने आप पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया है वो आपको असली वतन मक्का मुकरमा में फिर पहुंचा देगा। हुजूर को तसल्ली दी। क्या प्यारे, जो आपकी विलादत गाह है वो शहर मक्का के ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि आपकी मौजूदगी की वजह से जिस शहर के हम कसमें इरशाद फरमाते थे, फरमाया ऐ प्यारे हम आपको उस शहर के अंदर जहां से ये मुसलमान जुल्म सितम तकलीफें परेशानियां तंगियां और अपने प्यारों को कत्ल हो जाने की सूरत में छोड़ के आए हैं, गमज़दा लोग कारोबार तक छोड़ आए हैं। फरमाया प्यारे हम आपको दोबारा उस तरफ पलटा देंगे, उस घर में वापस भेज देंगे। इन्नल्लाह फरद अलैकल कुरआन लरादुका इला माआद। तो आज 3 आयात मैंने जिक्र की हैं, जिनका मैंने 4 आयात जिक्र की हैं। एक तो पारा नंबर 17 सूरत हज की आयत उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, ये भी सफ़र हिजरत में। और पारा नंबर 26 सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 13 वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फला नासिर लहुम, ये भी सफ़र हिजरत में। और वैलुल लिल मुतफ्फिफीन एक कौल के मुताबिक ये भी मदीना पाक में दाखिल होने से पहले ये आयत करीमा वैलुल लिल मुतफ्फिफीन सूरत नाजिल हुई। और चौथी आयत करीमा ये पारा नंबर 20 की सूरत कसस है, इन्नल्लाह फरद अलैकल कुरआन लरादुका इला माआद, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम को फतह मक्का की तसल्ली दे दी गई, इशारतन बता दिया गया कि हम आपको दोबारा उसी मस्कन की तरफ, ऐ प्यारे जहाँ आपकी विलादत हुई थी, जहाँ आपके लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जहाँ पर काबतुल्लाह है, ऐ प्यारे हम आपको दोबारा उसी शहर में पलटा देंगे, सुकूनत दे देंगे, उस शहर में इज्जत दे देंगे, उस शहर की आपको हुकूमत दे देंगे, उस शहर में आपके दीन को तसल्लुत दे देंगे। आज इसी मुकाम पर हम अपना दर्स ख़त्म करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब मक्की सूरतें तकरीबन सारी उनका मुकाम नुज़ूल जो मैंने मुताला से निकाली थी उनका मुकाम नुज़ूल बयान हो गया।
अब अगले दुरूस से हम मदनी सूरतों का मुकाम नज़ूल बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस हकीर सी खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।